हेलो, फिजिक्स भंडार में आपका स्वागत है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फोर्थ पार्ट का इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट स्टार्ट। इसमें जो मेन है, फर्स्ट टॉपिक इज की प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स लाइन ऑफ द फील्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, आइदर बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फोर्स लाइन रेडियली आउटवर्ड टू द रेडियली आउटवर्ड। आई मीन force line is radially outward due to point charge. If there is point charge, positive point charge, then it is radially outward. If point charge, then its direction is always outward. So first point, the electric field or force line is radially outward if इट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो फोर्स लाइन या फील्ड लाइन हमेशा किधर होता है? आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि ये चार्ज जो है, चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं। क्या ये क्यू जीरो से बड़ा है या छोटा है? तो अगर कोई भी चीज जीरो से बड़ा है तो लिखेंगे क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स इसका मतलब होता है कि क्यू पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर क्यू जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जब कभी भी चार्ज निगेटिव चार्ज होता है किसी बॉडी पे या किसी पॉइंट चार्ज पे निगेटिव चार्ज है, देन फील्ड इज रेडियली इनवर्ड टू द पॉइंट चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड। इसका डायरेक्शन, अगर किसी पॉइंट चार्ज पर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा फोर्स लाइन जो होता है, हमेशा फोर्स लाइन क्या होता है? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होता है। और निगेटिव का मतलब, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिखा जाएगा Q इज लेस देन जीरो। Q की वैल्यू जीरो से भी, Q की वैल्यू जीरो से क्या है? छोटी है, तो हम उसको निगेटिव मानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर किसी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड होता है। और निगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। अगर पॉइंट चार्ज निगेटिव है तो फोर्स लाइन इनवर्ड होता है। इसके बिहाफ पे अब क्वेश्चन में आएगा क्या कि इसकी आप जो है एक फोर्स लाइन खींचे जब क्यू की वैल्यू जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है, यानी इसके द फोर्स लाइन व्हेन क्यू इज मोर देन आर लेस देन जीरो। तो व्हेनेवर जब कभी भी आता है कि मोर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है। लेस देन जीरो इसका मतलब नेगेटिव है। और इस बिहाफ पे हम फोर्स लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। कभी कभी आता है कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा वाला Q1 एंड Q2 यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अब इसकी फील्ड लाइन किधर होगी? तो होता है साहब, इसकी फील्ड लाइन आउटवर्ड इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। और बट हम पाते क्या हैं, इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा, इधर भी आउटवर्ड होगा। दोनों चार्ज इक्वल है। इसकी अगर फील्ड की बात करें तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब दो फील्ड, दो फोर्स लाइन अपोजिट हैं। इधर से दूरी बढ़ेगी तो फील्ड घटेगा, इधर से दूरी बढ़ेगी तो फील्ड
इसकी फील्ड, इसकी वजह से फील्ड घटेगा, इसकी वजह से, अगर इससे दूरी बढ़ते हैं तो इसकी वजह से फील्ड घटेगा, जो ये चाहे फील्ड बना रहा है। इधर मूव करते हैं तो इसकी वजह से फील्ड बढ़ेगा और घटेगा और इसकी वजह से बढ़ेगा। इन दोनों के बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसकी वजह से दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। जब दो फोर्स लाइन इक्वल हो और अपोजिट हो तो रिजल्टेंट फोर्स लाइन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो एक बॉडी है, एक फोर्स 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो इस बॉडी किधर जाएगी? तो आंसर आएगा कि ये बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि इसका फोर्स कितना है, 0 है। सिमिलरली इसकी फोर्स लाइन इधर, इसकी फोर्स लाइन इधर है। एक ऐसा भी पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड क्या होगी, दोनों की फोर्स बड़ा इक्वल एंड अपोजिट होंगे और 0 होंगे, वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। नतीजा क्या होगा, ये फील्ड लाइन टर्न कर जाएगी और ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से हम इनकी फोर्स लाइन को ट्रेस कर सकते हैं कि हमको ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लाइन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। ये तो तब हो गया जब दोनों पे सेम पॉजिटिव चार्ज है और दोनों बराबर चार्ज है। ऐसे भी केस हो सकते हैं कि दोनों निगेटिव चार्ज हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो, तब क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा कि ये जो फोर्स लाइन आउटवर्ड है उसका एरो किधर बन जाएगा। निगेटिव चार्ज पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो आंसर आएगा कि इनवर्ड होता है, इसलिए एरो को हम इन्वर्ट कर देंगे। बाकी रेस्ट पार्ट जो होगा ग्राफ उसका ट्रेस का वो सेम रहेगा, बस निगेटिव चार्ज की वजह से सिर्फ एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, और इसमें भी क्या था कि ये इनवर्ड और ये दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे नेट फील्ड 0। तो पॉजिटिव देन एरो किधर होगा, आउटवर्ड हो गया, निगेटिव है तो ये एरो के सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके बाद जो मेन वो पड़ता है, इसके बाद क्या होता है कि ये सिर्फ एरो का डिफरेंस होता है। अब अगला कोई आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि साहब एक बात बताओ कि आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि साहब, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि साहब दोनों चार्ज में एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे। तो Q1 बड़ा है और Q2 क्या है, छोटा हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। इफ Q1 एक चार्ज बड़ा है और दूसरा चार्ज क्या है, छोटा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि चार्जेस क्या मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा हो। जैसे Q1 ये पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है और सेपरेटेड भी है, बट कंडीशन ये है कि Q1 जो है Q2 से क्या है, बड़ा है। तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। तो अब नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि अब दोनों सेम है, दोनों की फील्ड आउटवर्ड इधर होगी और एक ऐसा भी पॉइंट होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि Q1 बड़ा है, इसकी फील्ड काफ़ी दूरी पे जाके इसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी।
नंबर 1। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द लो, जो चार्ज कम है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब साहब Q1 बड़ा है तो इसलिए ये Q2 की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। नंबर 1, जो चार्ज बड़ा होता है उससे छोटे चार्ज की तरफ क्या कर जाता है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। नंबर 1, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लाइन किधर होगी, जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव में फोर्स लाइन हमेशा आउटवर्ड होती है। तीसरी चीज क्या होती है कि फोर्स लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चौथी बात क्या है कि जो चार्ज बड़े होते हैं उनसे ज्यादा फोर्स लाइन, यानी उनकी फोर्स लाइंस जो होती हैं क्लोजर होती हैं, मोर देन द स्मॉल लोवेस्ट चार्ज, जो छोटे चार्ज हैं उनसे ज्यादा होती है। तो साथ क्या होगा कि ये बेंड करेगी, ऐसे बेंड कर गई, ऐसे बेंड कर गई, इसकी भी ऐसे करेगी, ऐसे करेगी ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसलिए बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि Q1 इज स्ट्रॉन्गर देन Q2, Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा है तो जाहिर सी है बात है कि इसकी फोर्स लाइन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तभी शो करेगा कि ये बहुत, एरो किधर होगा, एरो हमेशा आउटवर्ड होगा, एरो हमेशा किधर होगा, आउटवर्ड होगा। ये भी पॉजिटिव है, आउटवर्ड। इस चार्ज की वैल्यू क्या है, छोटा है Q1 से, इसलिए ये ज़्यादा डेंसर नहीं होगा। इसमें फोर्स लाइन क्या होंगी, कुछ कम होंगी, क्योंकि Q1 इज स्मॉलर है। और इसी तरह से हम इसको ट्रेस करके हम दे सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बड़ा चार्ज है, दूसरा छोटा चार्ज है, उनकी फोर्स लाइन में क्या डिफरेंस होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो हमको क्या क्या ध्यान देना है, अगर ये बड़ा चार्ज से जो फोर्स लाइन है स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि फोर्स लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करी। तीसरा पॉइंट क्या है, जो चार्ज बड़ा होता है उसकी फोर्स लाइन डेंसर होती है, क्लोजर होती हैं, जो चार्ज वीकर होता है उसकी फोर्स लाइन का सेपरेशन ज़्यादा होता है। तीसरा होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तब क्या हो, यानी एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा वाला चार्ज निगेटिव हो, तो हम कैसे स्केच करें। तो पॉजिटिव और निगेटिव लाइक अ डाइपोल, डाइपोल की तरह हो, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, डाइपोल की तरफ हो। तो मुझे पता है कि फोर्स लाइन ऑलवेज कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। यानी स्टार्ट पॉजिटिव से होता है, टर्मिनेट कहाँ पे हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। ये चार्ज निगेटिव में सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। दोनों चार्ज सेम है इसलिए फोर्स लाइन भी सेम होगी, बट डिफरेंस सिर्फ एक ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, और निगेटिव में क्या होती है, इनवर्ड। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव में क्या हो जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। इस तरह से हम क्लियर है कि फोर्स लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव में जाकर क्या कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। और ठीक है, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स लाइन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि अगर आप फोर्स लाइन खींचो, ट्रेस करो, एक स्ट्रिप है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बगल में एक
नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है और हम चाहते हैं इसकी फोर्स लाइन स्केच करी जाए। तो हमको पता है कि फोर्स लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव और कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट कर जाती है। तो ये इनके फोर्स लाइन इस तरह से हम क्या कर देंगे, स्केच कर देंगे। और भी बहुत सारी फोर्स लाइन निकलेंगी जिनको हम, और एरो का डायरेक्शन चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स लाइन हमेशा इनवर्ड होती हैं, इसलिए एरो इनवर्ड होगा। और पॉजिटिव है तो एरो क्या होता है, आउटवर्ड होता है, इसलिए हम इनको इस तरह से स्केच कर सकते हैं। तो हम फोर्स लाइन के स्केच करने का प्रोसीजर बताएं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी यानी थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ डिफरेंट पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, और तो हम कैसे फोर्स लाइन स्केच करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट मीन्स विच लाइन टचेस द पॉइंट, ये जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। द टेंजेंट ऑन फोर्स लाइन, टेंजेंट जो स्पर्श रेखा फोर्स लाइन पे हम खींचते हैं वो बताता है फील्ड का डायरेक्शन। सपोज करो हम यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, एरो बनाएंगे, और ये जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन। तो अनदर पॉइंट इज कि टेंजेंट shows the direction of field. Tangent shows the direction of field. Which field? Electric field. Electric field. तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। सपोज करो हम यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो ये टेंजेंट इस फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो जाहिर सी बात है, पता हमको ये चला कि हम जो टेंजेंट खींचते हैं वो किसका डायरेक्शन बताता है, फील्ड का डायरेक्शन बताता है। फर्स्ट पॉइंट, तो फोर्स लाइन या फील्ड लाइन, फोर्स लाइंस क्या होती हैं, और रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। Second, force lines are radially inward for negative charge. तो निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। निगेटिव चार्ज मीन्स Q इज लेस देन 0, निगेटिव पॉइंट चार्ज, and third point is tangent shows the the direction of
electric field. And fourth important point कि two force line never intersect to each other. जैसे मान लो एक फोर्स लाइन ये आ गई और दूसरी फोर्स लाइन ये, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इस पॉइंट पे काटती है। तो एक बंदा बोलता है कि अच्छा इस पॉइंट पे काट रही है तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहेगा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ये। आप ही बताओ, एक जगह पे एक आदमी कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक कहता है इधर है, कैसा पॉसिबल? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सही है या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई एक ही सही हो सकती है, इसलिए दो फोर्स लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर से समझ लीजिए कि मान लो, फिर से समझ लो आप लोग, मान लो एक ये फोर्स लाइन है और इस फोर्स लाइन पे हम बोलते हैं इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने बोला कि फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये शो करता है कि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो एक आदमी कहता है कि साहब ये फोर्स लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने बोला भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे ये फोर्स लाइन की वजह से फील्ड किधर होगा। तो आंसर फिर आता है अच्छा टेंजेंट। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो जाएगा इधर, इस पे जो स्पर्शिका खींचेगा, इस पे जो खींचे पॉइंट क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है। एक आदमी कहता है फील्ड इस साइड है, एक आदमी कहता है अरे नहीं डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, एक ही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। इसी से कहा जाता है कि फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो थर्ड हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्लिक फोर्स लाइंस never intersect. What is the reason behind it? Reason behind it, if two force line intersect, then we can draw the tangent at that point, two tangent at this point. One shows towards the right, another shows the downward. But at a single point, there are two field, direction of field, that is not possible. एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट होता है, ड्रॉ हो रहा है, और दोनों दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बताते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि टू फोर्स लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट पाया गया कि साहब, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट कि फोर्स लाइन की जो क्लोजनेस होती है वो फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बताती है। क्लोजनेस ऑफ फोर्स लाइन। नंबर फिफ्थ कि जो फोर्स लाइन की क्लोजनेस है, तो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन जो है, क्लोज लाइन की जो एक दूसरे के नज़दीक होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो क्लोजनेस ऑफ फोर्स लाइंस represent electric field, represent strength of electric field, strength of electric field।
ये जो फोर्स लाइन एक दूसरे के जितने नज़दीक होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो क्लोजनेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है. इफ फोर्स लाइन आर क्लोजर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स लाइन फर्दर अवे, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि साहब फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड्स करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड करती है कि उस पर कौन सा क्लोजनेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है. जैसे मान लो इफ फोर्स लाइन्स आर क्लोजर, लाइन्स आर क्लोजर, फोर्स लाइन नजदीक नजदीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. इफ सेकेंड पॉइंट, इफ फोर्स लाइन फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर फोर्स लाइन एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं तो रिप्रेजेंट करता है अदर, देन इट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. जैसे सपोज करो एक ऐसा कोई एरिया है, ऐसा कोई है, तो आप देखोगे कि यहाँ की जो फोर्स लाइन है एक दूसरे से काफ़ी दूर है. ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है. ए पे फोर्स लाइन एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक है, क्लोजर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्योंकि ए पे जो फोर्स लाइन है वो बहुत नजदीक नजदीक है, बी पे बहुत दूर दूर है. ये क्लोजनेस, ये एक दूसरे से दूर होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ की फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है और यहाँ की फील्ड बहुत वीक है. तो ये हमारे फिफ्थ पॉइंट है. मैंने क्लियरली लिख रखा है कि कैसे पता करोगे कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है. सपोज करो किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दे, साहब इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशंस में तमाम पूछे जाते हैं कि साहब ये है ए बी एंड एस. अब जैसे क्वेश्चन में बोला कि साहब यहाँ पे ये फोर्स लाइन है और 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है. पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है. कहाँ पे स्ट्रांग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम देखते क्या है कि बी की इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, बी की फोर्स लाइन क्या है, तो आंसर है साहब बहुत नजदीक है. बहुत नजदीक है तो क्या होगा, वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? तो साहब ये बहुत नजदीक है, क्लोजर. क्लोजर मीन्स फोर्स लाइन और क्लोजर मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बी की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी तीनों में. सेकंड नंबर पे मेरा क्वेश्चन उठता है, अरे ए और बी के बीच की फोर्स, ए और सी की फोर्स लाइन का क्लोजनेस या डिस्टेंस क्या है? तो आंसर आएगा साहब दोनों में इक्वल सेपरेशन है, इक्वल है.
इसलिए ए और सी की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तो भी हम मेरे को बहुत सारे ऑप्शन देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आंसर होगा ई ए इजकल टू ई सी, क्योंकि दोनों का सेपरेशन सेम है। बट ई बी इज ग्रेटर दैन ई ए एंड ए सी, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है साहब किसकी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लोग पूछेंगे क्यों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बोलोगे साहब यहाँ की दूरी क्या है, सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ का सेपरेशन क्या है, कम है, यहाँ का सेपरेशन कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आंसर आएगा साहब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और यहाँ पे जब पूछा जाएगा साहब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की सेम है बट यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर आएगा साहब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगला आपसे बोलेगा साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा स्केच द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी पे बेस करता हुआ पॉइंट है, इसलिए हम आपको लिख देते हैं 6 पॉइंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन ऑफ लाइन, क्या होना चाहिए, लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। नंबर 1 फोर्स लाइन का सेपरेशन सेम होना चाहिए। थर्ड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी लेंथ भी सेम होना चाहिए। लेंथ क्या बताता है, लेंथ बताता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। चूंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए दोनों की लंबाई क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमसे 6 पॉइंट हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द सेपरेशन ऑफ फोर्स लाइन शुड बी सेम, and length also same। ये होगा छठा पॉइंट। क्यों होगा आपको ये भी पता, लंबाई मैग्नीट्यूड पता, इसलिए लंबाई सेम होनी चाहिए, सेपरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन क्लोजनेस होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूर होगा, वीक हो जाएगा, और अगर सेम सेपरेशन होगा तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। 7th point, 7th is सेवेंथ पॉइंट कि ये जो फोर्स लाइन है, जितनी भी फोर्स लाइन है वो हमेशा अपने बॉडी पे क्या होती है, नॉर्मल होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। सपोज देयर इज अ बॉडी एंड इट शेप इन सच वे दैट there is positive charge, positive charge, positive charge, positive charge, positive charge, positive charge, positive, and take negative and there is negative charge.
वी वॉन्ट टू ड्रॉ द फोर्स लाइन। तो मुझे ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स लाइन होती है वो हमेशा सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती है। जब कभी भी ये फोर्स लाइन हो, जैसे ये सरफेस है, ये इसके साथ एरो आउटवर्ड होगा क्योंकि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये सरफेस के साथ हमको इस पॉइंट पे निकालना है, फोर्स लाइन ड्रॉ करना है, तो इसका 90 ये होगा ना, और एरो आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लो मुझे यहाँ निकालना है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, इधर ही होगी। और कीप इन माइंड नेवर इंटरसेक्ट, एंड ये सरफेस के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाती है। और यहाँ पे स्केच करना हो तो इट इज 90 डिग्री, बट देर इज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो एरो किधर होगा, निगेटिव एरो किधर होता है, तो आंसर आता साहब निगेटिव पे अंदर की तरफ एरो। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि ये हमेशा सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है। अगर 90 का एंगल नहीं बनाता है तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो 7th पॉइंट क्या हो गया, फोर्स लाइन्स always makes 90 degree with surface of charged। ये को भी 7th प्रॉपर्टी होगी कि हमेशा चार्ज बॉडी के साथ 90 का एंगल बनाती है। 8th पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट है, 8th पॉइंट है कि नेवर मेक अ क्लोज लूप। 8th पॉइंट इज हियर आई एम राइटिंग ये 7th पॉइंट, एंड डायग्राम जो हेल्प करेगा आपको समझने में वो डायग्राम ये होगा कि यहाँ पे देखो 90 का एंगल बना रहा है। 8th पॉइंट हुआ कि फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर मेक अ क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। अगर कहीं डायग्राम में क्लोज लूप बना है इसका मतलब कि फोर्स लाइन गलत स्केच करी गई है। ठीक है, तो 8th पॉइंट हो गया फोर्स लाइन्स नेवर मेक अ क्लोज्ड लूप। जैसे सपोज करो एक डाइपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव। फोर्स लाइन निकली पॉजिटिव से, नेगेटिव में टर्मिनेट, बट इट नेवर मेक द क्लोज लूप दिस वन। दिस लूप इज रॉन्ग बिकॉज फोर्स लाइन नेवर मेक अ क्लोज लूप। पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड, बट दिस पार्ट इज नॉट पॉसिबल। यानी क्लोज लाइन फील्ड मेक द क्लोज लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी किसी भी फील्ड लाइन में जहां भी अगर किसी ने पूरा कंप्लीट लूप बना दिया इसका मतलब है कि उसने रॉन्ग है। सपोज करो यहीं पे बना देता, अरे ये नेगेटिव है, ऐसे कर दिया इसने, तो इसका मतलब नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है लूप, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन ये वाला पार्ट कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप कभी संभव ही नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और जो 9th पॉइंट होगा
जो 9 पॉइंट है वो ये है कि फोर्स लाइन, जो ये फोर्स लाइन होती है डज नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर, इट मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस। ये सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, लेकिन कोई भी फोर्स लाइन अगर बॉडी कंडक्टर है तो उसके थ्रू पास नहीं करती है। अब रीजन इसका क्या है मुझे भी बता देंगे अभी आपको। तो सबसे पहले मान लो ये एक बॉडी है, कैसी बॉडी है, कंडक्टर है। एवरीबडी नो ना कंडक्टर क्या होता है, सभी जानते हो। ऐसी बॉडी जिसमें से करंट फ्लो कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ये कंडक्टर है और यहां से फोर्स लाइन गई, कितने के एंगल पे जाएगी? तो सबको पता है फोर्स लाइन हमेशा सरफेस से कितने का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री। और ये फोर्स लाइन बाहर निकलेगी बट अंदर से पास नहीं करती है। अंदर कोई फोर्स लाइन नहीं होगी और जो भी फोर्स लाइन पास करेगी वो सारी की सारी कितने के एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कोई कंडक्टर दे दिया और पूछ दिया साहब फोर्स लाइन जो है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो आप आंसर यहाँ पे तो सभी करेक्ट है क्योंकि सारे के सारे कितने का एंगल बना रहे, 90 का एंगल बना रहे, जो ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई लाइन पास नहीं करती है। तो 9 पॉइंट क्या हो गया कि फोर्स लाइन्स do not pass through conductor but it make 90 degree angle and 90 degree with surface of conductor, with surface of conductor, with surface of conductor। ये surface of conductor के साथ 90 का एंगल बनाती है। क्यों नहीं पास करती, क्यों पास करती है, अभी हम इसके बाद बात करें। नंबर 10, नंबर 10 ये फोर्स लाइन इन केस अगर हम लोग बात करें, अगर ये बॉडी इंसुलेटर होती, सपोज करो ये बॉडी इंसुलेटर है, इंसुलेटर, अगर ये बॉडी इंसुलेटर है और यहां पे फोर्स लाइन आई तो ये फोर्स लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाती है, ये भी सच है। और ये फोर्स लाइन अंदर से पास करती है, आउटवर्ड जाती है और फिर 90 का, बट दिस लाइन पासेस थ्रू द बॉडी। ये फोर्स लाइन बॉडी से पास करती है। तो अगर ऐसा केस है तो हम बोलते हैं साहब कि ये जो है कि इंसुलेटर बॉडी से फोर्स लाइन पास करती है। तो बेसिक डिफरेंस यहां पे कंडक्टर के केस में ये फोर्स लाइन अंदर से पास नहीं करती और इस केस में फोर्स लाइन अंदर से पास करती है और दोनों के दोनों 90 का एंगल बनाते हैं। एनी डाउट? अब आ जाओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा कि फोर्स लाइन्स passes through the conductor, passes through the conductor or insulator
and also make 90-degree with surface of insulating body. ये भी हो गया कि इंसुलेटर बॉडी पे 90 का एंगल बनाता है और इससे पास करता है। ठीक है, इस तरह से हम 10-11 जो भी प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि फोर्स लाइन क्या होती है। अब हम आपसे कुछ डिस्कशन करें कि ठीक है, डिस्कशन ये है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स लाइन। ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपके क्वेश्चन पहली चीज़ है, चलो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट क्यों क्या कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन था कि मान लो एक चार्ज है और इस पे किसी ने एरो ऐसे बना रखा था और किसी बंदे ने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। इस पे चार्ज का नेचर क्या है, नेचर। तो अगले ने बोला साहब चार्ज जो है, एरो किधर है, ऐसे किस पे हम देखते हैं एरो किधर है, तो आंसर आया कि सारे एरो अंदर की तरफ है। तो ये चार्ज कैसा होगा, क्यू क्या होगा, क्यू इज निगेटिव होगा। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अरे एरो बना दिया और पूछा कि साहब कौन सा चार्ज है, तो हम देखेंगे सबसे पहला काम करेंगे एरो आउटवर्ड है या इनवर्ड। अगर एरो इनवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज, एरो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव। इस केस में एरो इनवर्ड है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन ले लिया साहब ये बॉडी है और बोलता है कि 1 2 3 5 1 2 3 4 and 5। मुझे इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है, कौन सी लाइन रॉन्ग है, तो आंसर बताओ। फर्स्ट लाइन कौन सा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, एरो किधर होना चाहिए, आउटवर्ड है, कितने के एंगल पे होना चाहिए, 90 के। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट। चेक द सेकंड, आउटवर्ड एरो, वेरी गुड, इट इज आल्सो करेक्ट, आउटवर्ड है और 90 का एंगल भी बना रहा है, इसलिए सही गलत सही है। इनके बारे में सोचो, ये कितने का एंगल बना रहा है, ये तो लेस देन 30। आउटवर्ड एरो तो सही है, लेकिन ये सरफेस के साथ 90 का एंगल नहीं बना रहा है, तो थर्ड लाइन इज रॉन्ग, तीसरी लाइन जो है वो गलत है। चौथी के बारे में सोचो, पॉजिटिव चार्ज, एरो आउटवर्ड, वेरी गुड, बट इस सरफेस के साथ इसने 90 का एंगल नहीं बनाया, इसलिए ये भी गलत। अब आप फिफ्थ के बारे में सोचो, वेरी गुड, सरफेस के साथ 90 का एंगल, पॉजिटिव चार्ज, एरो किधर होना चाहिए, आउटवर्ड या इनवर्ड, पॉजिटिव पे एरो आउटवर्ड, यहाँ पे एरो क्या है, इनवर्ड, इसलिए ये भी क्या होगा, रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साहब ये बॉडी है, फोर्स लाइन है,
ये बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर? आंसर, फोर्स लाइन अंदर से क्या कर रही है? पास कर रही है। कंडक्टर में फोर्स लाइन पास करती है कि इंसुलेटर में? तो आंसर है साहब इंसुलेटर में फोर्स लाइन पास करती है, इसलिए गिवन सब्सटेंस इज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है क्योंकि इसके अंदर से फोर्स लाइन पास कर रही है। इंसुलेटर हो गया, फोर्स लाइन पास कर रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्यों क्या कैसे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डालना कि इंसुलेटर से फोर्स लाइन क्यों नहीं पास करती, कंडक्टर से फोर्स लाइन क्यों पास करती है। अगर आप इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट। Suppose there is a sphere, spherical shape, या conducting sphere. There is a force line and another force line and third force line and fourth force line. If it is conductor, there are four force line, 1, 2, 3 and 4. So answer question is कि fourth line is correct or wrong? Fourth line is correct or wrong? तो आंसर आया साहब कि फोर्थ वाला तो ऐसे ही गलत है क्योंकि कंडक्टर से कोई भी फोर्स लाइन अंदर से नहीं जाती, और यहाँ पे फोर्स लाइन अंदर से जा रही है, इसलिए फोर्थ लाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। और फोर्थ नहीं है तो थर्ड भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि थर्ड लाइन भी अंदर से क्या कर रही है? पास कर रही है। अब तुम्हारा फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक होगा। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, और ये तो 90 का एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, और फोर्स लाइन हमेशा कितने का एंगल बनाता है? तो आंसर आएगा 90 का, इसलिए ये 90 का एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए थर्ड सेकंड लाइन भी गलत, क्योंकि ये 90 से 9 एंगल जो है थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। ये जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा है, जो कि सरफेस पे हमेशा 90 का एंगल होना चाहिए। बट ये बात, हाँ ये सही है, इस पे आप टेंजेंट खींचो, 90 का एंगल है, यस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है और अंदर से पास भी नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन इज करेक्ट। क्यों है करेक्ट? ये अगर आप स्फेरिकल सरफेस से, ऐसे स्फेयर है, इसके सरफेस से चेक करोगे तो ये 90 का एंगल बनाएगा, और ये फोर्स लाइन अंदर से पास भी नहीं कर रही है, इसलिए फर्स्ट लाइन इज करेक्ट। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म